मैं कुछ 2 लाइनें आप लोग के साथ कहना चाहता हूँ। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ करो पर कुछ बन जाओ मेरे भाई। पढ़ाई करो या मेहनत करो या कुछ भी करो पर कुछ बन जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये दुनिया तो कुछ साल बाद आपकी हाल नहीं आपकी औकात पूछेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मेरे ब्लॉग्स आप तक लेट पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी हाल ही में कुछ भर्तियां अभी आने वाली है, क्योंकि बहुत सालों बाद जो भर्तियां आने वाली हैं, तो इसलिए थोड़ा मैं अभी पढ़ाई में व्यस्त हूँ। क्योंकि भर्तियाँ कुछ बहुत ही लंबे समय बाद आ रही है ना, इसलिए थोड़ा मैं पढ़ाई में कुछ काफ़ी व्यस्त हो चुका हूँ। मेरा कहीं आना जाना भी थोड़ा कम कर दिया हूँ, इसलिए ब्लॉग्स भी मेरे कम हो गए। तो मैं इसलिए आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आपके पास ब्लॉग्स आ रहा है। बहुत लंबा समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपने बारे में आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूं। मैं अपने रूम्स के बारे में बताता हूं, आपके मेरी स्टडी के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्सेस ले रखा हूं, तो उसका भी कुछ टाइम टेबल है अपना। तो 4-5 घंटे की क्लास रहती है दिन पे और नाइट पे, तो इसलिए मैं कहीं आना जाना भी थोड़ा कम कर चुका हूँ। क्यों ना, चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे रूटीन कैसा क्या है। कुछ इस प्रकार से मेरा स्टडी टेबल है। सबसे पहले मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ये रही चेयर और ये रहा मेरा टेबल और ये रहा मेरा टाइम टेबल। ये परफेक्शन एकेडमी का है। ये जिस किसी को भी इस ऑनलाइन बेस में जुड़ना है तो 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट है, 8:30 बजे से रीजनिंग, फिर MPGK का है शाम 5 बजे से, फिर मैथ्स का है शाम 6 बजे से, हिंदी का है रात 8 बजे से। उससे ऊपर लिखा हूँ मैंने ये कुछ लाइनें, लक्ष्य को पाना है अगर तो पढ़ना पड़ेगा, मगर ये इसलिए कि जिससे कि मैं मोटिवेट बना रहूँ। फिर उसके साइड में जस्ट MP का नक्शा लगाया हूँ, जिससे कि मैं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मैं फट से अपना नज़र मैप में डाल सकूँ। उसके नीचे कुछ सिलेबस है मैथ्स रीजनिंग का। उसके बाद ये यहाँ पर बड़ा बोर्ड है, जैसे मैथ्स रीजनिंग करना है तो बड़े में तो इस पर कर सकता हूँ। फिर छोटा भी है, ये टाइल्स है और ये रहा मार्कर, इससे मैं करता हूँ, मिट भी जाता है, अस्थाई है। ये मेरी कुछ बुक्स यहाँ पर है और बुक्स को यहाँ पर है और उधर अंदर हट गया है एक तरफ से। ज़्यादा बुक्स में यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि स्पेस कम है, बाकी उधर लेब में रखा है। तो ये जस्ट साइड में फिर एक और ये रहा भारत का, फिर उसके साइड में ही मध्य प्रदेश का है। कुछ इस प्रकार से है मेरे बैठक व्यवस्था। फिर ये कैलेंडर है, ये रहा आईना, इसके पश्चात फिर ये विंडो, जिससे कि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया निकल कर। और ये रहा मेरा आसन विश्राम, ये मेरे डेली कपड़े। उसके बाद ये रैक है, कुछ बुक्स यहाँ पर है, कुछ ऊपर रखे हैं, कुछ इस पे है। फिर चलते हैं किचन रूम में, पहले लाइट चालू कर लेते हैं। ये रहा बल्ब, ये रहा हमारा किचन, बर्तन सब नीचे रखे हैं, आलू वगैरह है। ये रहा गैस, पानी की कैन, डस्टबिन, है कुछ बर्तन, या बर्तन साफ यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है, ऊपर भी कुछ सामान है। अब स्टूडेंट लाइफ में ऐसी रहती है कि जो बाहर रहकर अपनी स्टडी करते हैं तो सभी काम स्वयं को ही करना पड़ता है, जैसे कि खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े वपड़े सब अपन को ही धोना पड़ता है। जो स्टूडेंट है जो बाहर लेके पढ़ रहा है उनको सब पता है कि क्या क्या हमें करना पड़ता है। लाइट बंद कर देते हैं सर्वप्रथम। कुछ सामने कैसा है, लेट बाथरूम हमारा सामने का, सामने को ये रही मेरी फैशन। ये रहा ऊपर का दृश्य, कपड़े वपड़े धो के हम यहीं सुखाते हैं। ये रहा बाहर का नज़ारा। मैं जहाँ पर हूँ वो वेदी कॉलोनी है, और जो ये रोड गई है सीधा गया खान कॉलोनी। शिव मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर बन रहा है यहाँ पर शिव भगवान का। इसके पश्चात
जो उधर साइड की रोड गई है ये सीधे कंचन दुबे नर्सिंग होम है, सीधे कंचन दुबे नर्सिंग होम जिस प्रकार से। तो गाइस आप लोगों ने देखा मेरा 10 टीवी और मेरा रूम। तो गाइस आप लोग को पता चल गया होगी कि मेरे लेट व्लॉग्स आने के कारण क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में भर्तियाँ आने वाली है, जिससे कि मैं भी पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ और मेरा आना जाना भी अभी बहुत ही कम कर दिया हूँ। इस कारण मतलब व्लॉग्स भी कम आ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, मतलब आ तो रहे हैं पर कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, कुछ गैप में आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, पर मैं गैप में ला रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं कंटिन्यू रहूँगा। फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ 2 लाइनें आप लोग के साथ कहना चाहता हूँ। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ करो पर कुछ बन जाओ मेरे भाई। पढ़ाई करो या मेहनत करो या कुछ भी करो पर कुछ बन जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये दुनिया कुछ साल बाद आपकी हाल नहीं आपकी औकात पूछेगी। अगर ये मेरे जो 2 लाइनें आप लोग को अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।